हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच पे बात करेंगे। तो पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारी इस सीरीज का लास्ट स्टॉक है विप्रो। ठीक, इस सीरीज के अंदर हमने निफ्टी के ए से जेड तक सारे स्टॉक्स को हमने कवर किया है। तो आज लास्ट स्टॉक है और इस सीरीज की वजह से मुझे कितने नए लोग मिले हैं। कहाँ मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, 100 150 200 थे ऑलमोस्ट, और कहाँ आज 550 हो गए हैं। तो इस सीरीज की हेल्प की वजह से और आप लोगों की हेल्प से भी आप लोगों ने इसको सीरीज को बहुत ही प्यार दिया और शेयर भी किया और बहुत ज़्यादा लाइक्स आई है सीरीज के ऊपर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच आप लोगों का। जो नए लोग जुड़े हैं, पुराने लोग जुड़े हैं, जो मेरे साथ पहले से हैं, उनका भी सबका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मैं एक और नई सीरीज़ ओपन करूँगा। लेकिन क्या करूँगा, कैसे करूँगा और उसके अंदर क्या होगा, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लाइव में करेंगे। नहीं तो कल लाइव है, कल उसमें बात करेंगे। नहीं तो एक सरप्राइज वीडियो भी मैं उसके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है, वो बना लेंगे। ठीक, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे विप्रो की टॉप डाउन अप्रोच। समझते हैं इसकी कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे। विप्रो के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन दिख रहा है। अब ये आप कहोगे ये अच्छा नहीं है डिमांड जोन। अच्छा है या अच्छा नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम में मार्क करना पड़ता है। ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये रही मेरी प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन। जब तक मैं इनकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक जरूर कर देना। ठीक, और वीडियो के एंड तक रुकना, कुछ बताऊंगा। ये रहा आपका ईयरली का जोन, जिससे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस इससे रिएक्ट करके चल रही है। हाफ ईयरली पे चलते हैं। तो हाफ ईयरली पे भी मुझे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। मैं इसकी भी मार्किंग कर देता हूँ। ये रहा मेरा हाफ ईयरली का जोन। इसकी भी मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। नहीं तो सब ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे को। एक बॉटम की तरफ है, लेकिन वो मुझे क्या दिख रहा है, टेस्टेड दिख रहा है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्या टेस्टेड है। तो वो टेस्टेड नहीं है। हाँ, विक टू विक कहोगे तो टेस्टेड है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मैं क्वार्टर पे गया, तो वो देखोगे कुछ खास तो नहीं दिख रहा नीचे की तरफ। यही है, अगर मैं इसको ड्रॉप बेस रैली कहना चाहूँ तो कह भी सकता हूँ, और ना कहना चाहूँ तो भी नहीं कह सकता। एक बिल्कुल बॉटम पे क्वार्टर का दिख रहा है, इसकी मार्किंग करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि स्टॉक क्या है, अपने ईयरली हाफ ईयरली के जोन में आया हुआ है, उससे थोड़ा सा रिएक्शन देगा। तो क्वार्टर पे तो हमें कुछ नहीं मिला, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। लेकिन मंथली पे जैसे ही गया ना, तो मंथली पे एक सप्लाई जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा था, एक यहाँ पे दिख रहा था। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट सप्लाई जोन तो मेरा ये रहा, और सेकंड सप्लाई जोन मेरा ये रहा। मैं इन दोनों की मार्किंग कर देता हूँ। इसको रेड कर देते हैं और इसको भी रेड कर देते हैं। समझेंगे, फिर इसको हटा देंगे, नहीं तो चार्ट हमारा भर जाएगा। क्या हुआ, अब देखिए, स्टॉक जब यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, तो ये जो कंटिन्यू बाइंग थी, इसने ब्रेक कर दिया था इस वाले फर्स्ट सप्लाई जोन को। लेकिन प्राइस ने क्या किया, अगेन ऊपर से जब डाउन आई तो इसी वाले एरिया को टच करके अगेन अप मूव दिया, यानी कि इसका काम तो मेरे को खत्म हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये ड्रॉप बेस रैली की कंटिन्यू बाइंग वाला एरिया मिला, इसने क्या किया, इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन कोई नहीं, वहां से प्राइस गिरी भी, और गिरी तो कहाँ पे गिरी, इस मंथली के डिमांड जोन में। अब एक चीज देखिए, ये आपका हाफ ईयरली का जोन था यहाँ पे, ये रहा आपका हाफ ईयरली का। इसी के अंदर मंथली का ये एक एग्जीक्यूशन भी मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा हाँ, मंथली का एग्जीक्यूशन भी देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज, ईयरली का एग्जीक्यूशन कहाँ गया फिर, ईयरली का ये हाफ ईयरली का आपका ट्रेंड जो भी था, और क्वार्टर पे आपका ये रहा। तो क्वार्टर पे मुझे एक ये एरिया दिख रहा था जो इतना खास नहीं है, कह सकते हो कि अभी प्राइस उसके अंदर आई नहीं है। लेकिन हाफ ईयरली के एग्जीक्यूशन के अंदर तो प्राइस आ गई है, और इससे रिएक्ट भी करी है, और चलते चलते इसने एक ड्रॉप बेस्ड रैली का मंथली का भी जोन बना दिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये हाफ ईयरली हटा देता हूँ, नहीं तो चार्ट थोड़ा बढ़ रहा है। बस इतना हमें पता है कि हाफ ईयरली का सपोर्ट है हमारे को। ठीक, अब देखिए ये रहा आपका मंथली का जोन। अब मैं वीकली पे जैसे ही जाऊंगा ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को डे टाइम फ्रेम पे जाने की नीड नहीं है। वीकली से मुझे क्या दिख रहा है, जब ये फॉलो अप हो रहा था ना, तो इसने जाते जाते एक ये वाला डिमांड जोन बनाया था। ठीक, अब इससे प्राइस अगेन अप जा रही थी, यानी कि मंथली के अंदर आपका एक वीकली का भी जोन है जिससे प्राइस चल रही थी। ठीक, क्योंकि इस वाले सप्लाई जोन से जब प्राइस डाउन आ रही थी, तो इससे तो ट्रेड करना नहीं बनता, नीचे वाला हमें कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए। और जब इससे प्राइस ऊपर जा रही थी, तो एक दिन ध्यान से देखे हुए, तो इससे प्राइस जब ऊपर गई तो इस एरिया को फॉलो किया, यानी कि डे पे मुझे अच्छे से दिखेगा। तो मैं डे पे गया, तो मुझे हाँ, डे पे मुझे अच्छे से दिखा क्या,
कि जो ये स्टॉक था इस वाले डिमांड जोन को टच करके एक चल रहा है, एक मूव दिया इस वाले डिमांड जोन से, अगर यहाँ पे मेरी एंट्री होती यानी कि इस वाले एरिया पे, तो मेरे को एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता। यानी कि जो विप्रो है उसको एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वो फॉलो अप कर रहा है, यानी कि मंथली पे भी कर रहा है, वीकली पे भी कर रहा है और डेली पे भी कर ही रहा है। तो अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है, तो इसके अंदर हम फॉलो अप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉलो अप ट्रेड हमारी कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। इसके अंदर 125 मिनट पे यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है। और इस वीडियो का पर्पस आपको कोई बाय सेल सजेस्ट करना नहीं है, बस डिमांड एंड सप्लाई जोन बताना है। ठीक है, और ऊपर की तरफ तो सप्लाई जोन है ही, जो टूट चुके थे हमारे, ये वाला जो मंथली का था ये टूट चुका था। ठीक, तो एक और चीज़ अब मैं आप लोगों से क्या बताने वाला था, तो बताने वाला तो एक यही था, मतलब पूछने ही वाला था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कौन सी सीरीज़ को स्टार्ट करें, आप कौन सी सीरीज़ चाहते हैं कि इसके बाद स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो आप लोग मुझे अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़्यादा लोगों पे, ताकि वो लोग भी अपनी राय दे सके, क्या पता उनकी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, इस सीरीज़ से। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना। इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, कोई बाय सेल सजेशन नहीं होता, ओनली आपको बस स्टॉक का नाम दिया जाता है, आप अपनी रिसर्च कीजिए और ट्रेड कीजिए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद वापस अगेन एक और बार थैंक यू। ठीक, मिलते हैं कल लाइव में।